हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही क्विकली एक बार आपको बता देता हूं कि मैंने जैसे आप सभी के साथ एक सीरीज स्टार्ट की है, एक सेशन स्टार्ट किया है कि जो बच्चे सीए एग्जाम्स को कई बार दे चुके हैं, मतलब ज्यादातर बच्चे फाइनल में पहुंच चुके होते हैं, लेकिन कई बार बच्चा इंटर में भी अटका होता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब इस केस में एज बढ़ गई है, शादी हो चुकी है, आप फाइनेंशियली सेटलमेंट के लिए जॉब वगैरह ज्वाइन कर चुके हो, तो इस केस में आप सीए को कैसे मैनेज करोगे। देखो, दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखी है तो आज ही देख लेना। अब आज का क्या हमारा टॉपिक रहेगा, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात को पूरे क्लियर माइंड के साथ सुनो और समझो, ठीक है। अगर कहीं और बिजी हो तो मैं खुद ही सजेस्ट करूंगा वीडियो को स्टॉप कर दो, फ्री होकर रात को मॉर्निंग में मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने इस चीज को फॉलो करना है। और आज मुझे आपके साथ एक प्रॉमिस चाहिए, तब मजा आएगा। पहले मेरी बात को सुनो। देखो, सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम है इस स्टेज पे पहुंचकर हमारे इस कोर्स को मैनेज करना, वो ये है कि इसके लिए टाइम निकालना, वो भी रेगुलरिटी के साथ। हमारा फर्स्ट स्टेप कि मैं अब देखो, एक बच्चा अब मान लो जॉब कर रहा है, जहां जिसकी शादी हो चुकी है, प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी होती हैं, और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी इमेज होती है कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, बाकी मैंने इसके साथ आगे इसको अपनी लाइफ में कितना यूज करना है वो बात की बात है, पहले कंप्लीट तो हो। मतलब लोग जो बार बार पूछते हैं, कहते हैं, कम से कम वो सुनना तो मेरा बंद हो जाएगा ना। अब देखो, इधर हमारे पास मैं आपको जैसे कह रहा था कि प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। इधर फर्स्ट स्टेप क्या हो, मतलब आप नॉर्मली क्या होता है कि एक बच्चा ना जब उसके माइंड में आता है कि अब मैं इस कोर्स को दोबारा करने लगा हूं, सबसे पहले वो ये सोचता है कि मैंने एग्जाम जो अटेम्प्ट आ रही है कि मेरे पास मई के एग्जाम्स आ रहे हैं या नवंबर के आ रहे हैं, तो मैं इसमें अपीयर हो जाऊंगा। ये सबसे रॉन्ग स्टेप है। ये स्टेप कभी भी नहीं उठाना हमने, क्योंकि देखो इतने हमारे मतलब सारे स्टेजेस निकल चुकी हैं ना कि हम नहीं क्लियर कर पाए। तो अभी जरा अटेम्प्ट को छोड़ दो। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप अपने डे में कितने घंटे कौन से टाइम में निकाल सकते हो, मेरी बात पूरी सुनना। देखो यहां पर क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो एक बंदा घर पे अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या जॉब में अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब मान लो, सपोज कर लो, एक बंदा घर पे अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। कई बार क्या होता है कि हम लोग घर में, जब मान लो मैं सारा दिन घर में हूं, तो वहां पर क्या है कि मेरे जो रोल हैं, कई बार वो घर पे दूसरा बंदा डिसाइड कर रहा है कि चलो तुम इस वक्त ये कर लेना, मैं वो कर लूंगा, चलो आप ये कर लेना, अच्छा चलो अब आप ये कर दो। तो बंदा लगता है यार सारा दिन मैं बिजी रहता हूं, मैं पढ़ने के लिए टाइम कब निकालूं। सबसे पहले आप ये देख लो कि मेरे साथ बाकी घर में जो जो भी रिलेटेड है, या अगर मैं जॉब पे हूं, बेसिकली मेन ये इशू आता है जब हम घर पे होते हैं, जो जो भी मेरे साथ रिलेटेड है वो मेरे साथ कौन कौन से काम निकालता है, मतलब उसको लगता है कि ये मेरा ये कर दे, ये मेरा ये कर दे। आप उन चीजों में एक स्टेप पहले रेडी रहो कि मैं पहले ही, मुझे पता है इतने बजे मेरी यहां पर डिमांड होगी, इतने बजे मेरी यहां पर डिमांड होगी, वो मैं सारे काम पहले ही उनके कहने से पहले ही करूं। क्योंकि होता क्या है कि कहने पर करते हो तो प्रेशर क्रिएट होता है, अच्छा यार फिर से बुला लिया, अच्छा मेरी फिर से, मतलब मैं अभी सोच रहा था बुक्स उठाने के लिए, मेरे को फिर से आवाज पड़ गई। समझ सकते हो ना मेरी बात को, मतलब 100% मेरी बात से आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आप इन चीजों में ना एक स्टेप पहले हो जाओगे, तो आपको माइंड में बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलेगी। आपको पता होगा कि हाँ अब मेरे ये 2 या 3 घंटे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ दिन के 2-3 घंटे निकालने हैं, और मैं प्रेफर करता हूं कि वो 2-3 घंटे हमारे ना एक ही स्लॉट वाले हों। कोशिश करो जितनी कोशिश कर सकते हो, बाकी आपको अपनी सिचुएशन ज्यादा पता है। क्योंकि अगर एक स्लॉट आप 2-3 घंटे का निकाल लोगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स इतने इनडेप्थ हैं, आपको भी पता है कि अगर मैं बोलूं घंटा सुबह देख लेना, 1-1.5 घंटा शाम को देख लेना, मतलब जब हम बुक्स खोलते हैं इंटरेस्ट बनाने में ही, मैं आपको सच बोलूं, आधा पौना घंटा तो इंटरेस्ट बनाने में ही लग जाता है कि मैं कहां से किधर से क्या पकड़ूं। तो वो अगर आपके 3 घंटे एक स्लॉट में होंगे तो वो आपका फ्लो बन जाता है ना, जो 15-20 मिनट आधा घंटा एक टॉपिक में, एक क्वेश्चन में घुसने के बाद वो सारा फ्लो टूट जाएगा अगर आप
पार्ट पार्ट करके पढ़ना शुरू करोगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि मैंने सोचा है कि चलो ठीक है कि मैं रात को 11 बजे से लेकर 12, 1, 2 कि अगर मैं 11 से 2 का टाइम निकालूं अपने लिए और 11 से 2 के टाइम में मैं शुरुआत में वो सब्जेक्ट उठाऊं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये आपका फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। 11 से 2 एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैंने वो सब्जेक्ट उठाया जिसमें मेरे को खुद इंटरेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉ को उठा लिया कि चलो लॉ के लिए कोई क्वेश्चन कैसे हैं, कंसेप्ट क्या है, वो रिवाइज करने की, यूट्यूब पर जाकर वीडियोस लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, लॉ तो सेल्फ स्टडी से हो जाएगी। मैं लॉ का उठा लेता हूं और पहले वो टॉपिक उठा लेता हूं जिनको मैं जल्दी ग्रिप में ला सकता हूं। कोई छोटा चैप्टर उठा लेता हूं, हाँ ये एरिया मुझे पता है, जब मैं पहले भी कवर करता था मुझे जल्दी समझ आ जाता था, उस पर जरा होल्ड बनाता हूं। अब 2-3 घंटे करके डेली बेसिस पर वो टॉपिक्स को कवर करना शुरू कर दो जिनके ऊपर आपकी ग्रिप है। और सबसे जरूरी बात है, साथ साथ आप जो हमारे पास्ट आईसीआई के एग्जाम्स हैं, पेपर्स हैं, उनको साथ साथ देखते जाओ कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। कोशिश करो कि हमारे मॉड्यूल्स में रहने की, कोई इधर उधर आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। कोशिश करो मॉड्यूल्स में रहने की, और सिर्फ जो एक्स्ट्रा करना है ना वो हमने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को करना है, जो आरटीपी एमटीपी वगैरह थोड़ी बहुत देखने हैं, सिर्फ इतना रहना है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। सीए फाइनल करने के लिए इतना सफिशिएंट होता है एग्जाम में जाने के लिए। कई बार बच्चे कह देते हैं कि इनमें से कौन सा कुछ आ गया, यार ऐसा ये कंसेप्ट तो है ही नहीं। देखो आज आप, एक बच्चा कहता है कि मैंने जो बुक फॉलो की थी वहां से मेरे को 3 क्वेश्चंस आ गए, हम छोड़कर वो बुक कर लेंगे, अगली बार कहीं और से आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, है ना। इसलिए ऐसा नहीं होता, हमने तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है चीज की, बाद में पेपर में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर सॉल्व करना है। वो तो लक है कि किसी को एज इट इज आ गया, वो अलग से बात होती है। तो आप 2-3 घंटे लगाकर डेली बेसिस पर 1 हफ्ता 10 दिन जब ना एक सब्जेक्ट को अपने ग्रिप में लाना शुरू कर देते हो, तो एक नेचुरली आपको ये लगने लग जाता है कि यार मेरा वो सब्जेक्ट अब मेरे रूटीन का पार्ट बन गया। अब जब वो रूटीन का पार्ट बन गया तो आप अपने डे की एक्टिविटीज में से इसके लिए टाइम निकालना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब आपको नजर आएगा कि मैंने लॉ 30% कर लिया है, अब मेरी 40% पर पहुंचने वाली है, अब मेरी 50% पर पहुंचने वाली है, अब मैंने अगर उसको मान लो रिपीटेडली अपने टारगेट में नहीं रखा तो मैं उसको भूल जाऊंगा। वो लिंक बन जाएगा जैसे आपकी बाकी डे की एक्टिविटीज होती है ना, तो आप ऐसे मतलब उसके लिए मैं क्या वर्ड अब लगाऊं कि हाँ मतलब मुझे लगेगा यार ये भी एक मेरा लाइफ का पार्ट है, मुझे ये भी करना है। तो ऐसे करते करते ना आपका ऑटोमेटिकली वो 2-3 घंटे 4 में बदल जाएंगे। फिर मैं कह सकता हूं कि चाहे 2 पार्ट कर लेना, आधा टाइम मॉर्निंग लगा लिया, आधा इवनिंग लगा लिया, जब आपका फ्लो बन जाएगा। लेकिन पहले फ्लो बनाने के लिए एक सिंगल स्लॉट रखने की कोशिश करना। ये सारी चीजें ट्राइड एंड टेस्टेड, आजमाई हुई हैं, जितना भी मुझे मतलब 12-13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया, तो ये चीज आप मेरी मान के चलना। अब ये फर्स्ट स्टेप है आपका। अगर जिस बच्चे ने ये फर्स्ट स्टेप, देखो एक चीज और बोलूं जो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, वो मैं फटाफट बता देता हूं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखो मुझे पता है कि नॉर्मली मान लो इस स्टेज में पहुंचकर आपको होगा यार ना कोई फ्रेंड सर्कल है जो सीए कर रहा है, वैसे तो फ्रेंड सर्कल बहुत होगा जो सीए कर रहा है ना, मतलब मैं किसको रिपोर्ट करूं। तो देखो मैं अभी ये सेशन आपके पास 3rd वीडियो के फॉर्म में लेकर आया हूं। अगर आप कुछ अच्छा मतलब मेरे साथ रेगुलरिटी दिखाओगे, आज मेरे साथ कम से कम मैं ज्यादा नहीं कहता 15-20 बच्चे ही अगर प्रॉमिस कर लें, अगर 400-500 बच्चा वीडियो को देखेगा, मैं ज्यादा तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, 15-20 बच्चे ही प्रॉमिस कर लें, तो एटलीस्ट मैं रेगुलरिटी रखूंगा कि मेरी रोज वीडियो आ रही है, बच्चा मेरे को बता रहा है, मेरे को रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करूंगा। तो एक देखो लिंक बनेगा ना, आज मेरे साथ रिपोर्टिंग करोगे, कल को आई होप कि आपके साथ और फ्रेंड सर्कल बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ वो सारा लिंक बनाने की। एक बार स्टेप तो उठाओ आप। इतना देखो मैं खुद अपने सारे काम छोड़ के इस स्टेप को उठा रहा हूं। आप कोई भी चैनल खोल के देख लो, सिर्फ वो कंटेंट जाएगा जहां पर मैं आपको कुछ, मान लो मैं क्लास है, मेरी क्लास ले लो, है ना, आप समझ सकते हो, मैं वो लेके आ रहा हूं चीज जिसमें मेरा कोई भी मतलब कह सकता हूं कि फाइनेंशियली मेरे को कोई बेनिफिट नहीं है इस चीज में, लेकिन फिर भी मुझे ये है क्योंकि मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है ये वक्त जब हम माइंड में ये लेके बैठे होते हैं कि मेरे अभी तक एग्जाम्स नहीं क्लियर हुए। ठीक है, मैं फिर से बोलूंगा,
हमने अपने कोर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। जैसे नॉर्मली होता है कई बार कि नहीं, हमारे घर पे गर्ल्स ने, ठीक है, जॉब करे या ना करे उनकी अपनी मर्जी है, ठीक है, होता है ना नॉर्मली कई बार कि ठीक है अपना इंटरेस्ट है, करनी है कर लो, लेकिन कोई ऐसा फाइनेंशियली प्रेशर नहीं है कि आप जॉब करो ही करो। फिर भी नॉर्मली होता है कई बार, नहीं मैंने एक बार इस कोर्स को कंप्लीट करना है, तो कोई भी सिचुएशन है, लेकिन कई बार माइंड में अगर है कि मैंने सीए करनी है तो यार करो, स्टेप उठाओ। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप अगर प्रॉमिस 15-20 बच्चे भी प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि एक बच्चा प्रॉमिस करेगा तो उसको देखकर ही दूसरा करेगा, ये ना सोचना किसी का नहीं आया तो मैं भी ना करूं। जो जैसे जैसे वीडियो देखते जाते हो, अगर आप इस सिचुएशन में हो, प्रॉमिस करते जाओ, मैं साथ साथ रिप्लाई करता जाऊंगा। एक डेट डिसाइड कर लेंगे कि आप, सब्जेक्ट भी मैं बोलूंगा हम ही डिसाइड कर लेंगे मिलके कोई कौन से सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करो, वो आप मेरे साथ शेयरिंग करते रहना। अपने आप देखना एक दिन, मतलब हफ्ते 10 दिन में ये सारा प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाएगी और आप सबकी सीरियस वे पे सही ट्रैक पे आकर स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आज जो मेरी कोशिश थी, आई होप मैं उसमें कामयाब हो जाऊं और आप सारे मिलो और हम आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी को बोलूंगा ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी, ठीक है, चैनल को अगर आपको अच्छा लगेगा, मैं नहीं बोलूंगा लाइक करो या सब्सक्राइब करो, जो आपका काम है आप वही कर लेना। तो चलिए ऑल द बेस्ट, दोबारा कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इस होप के साथ कि बहुत सारे बच्चे इस मेरे सेशन में इस टॉपिक पे मेरे साथ जुड़ेंगे और हमारा जो 2022 ईयर है इसमें हम काफी सारी सक्सेस अचीव करेंगे, फिर मिलके बैठ के पार्टी करेंगे। तो चलिए कल दोबारा मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।